चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। बैठा तो है। कितने लोग हैं जो पिछले सत्र में क्लासेस कर चुके हैं? तुम कर चुके हो, तुम तो आते ही रहे हो। लोगों को नहीं देख, तुम देखा है एक दिन, जिस दिन लग रहा है खाने की व्यवस्था थी उसी दिन देखा था। हाँ पीछे तुम भी आते रहे हो ना। सही है, बढ़िया। तुम नहीं आए हो कभी? कहाँ से आ रहे हो? शिवरामपुर इधर है ना, इधर के पास। इधर है, इधर। चलिए तो कोई बताएगा क्या है फ्रिक्शन? घर्षण क्या है? हाँ बोलो। रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है। रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है, ठीक है। और बताए कोई? क्या है घर्षण? जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो उसकी गति का विरोध करने पर जो बल लगता है उसे कहते हैं। ठीक है, दोनों चीजों को फिक्स कर लीजिए। उसका रिलेटिव उठाइए और इसका मोशन उठाइए। उसने क्या कहा कि रिलेटिव वेलोसिटी का क्या करें? अपोज करें। इन्होंने कहा क्या करें? मोशन का क्या करें? अपोज करें, गति का अपोज करें, मतलब विरोध करें। तो इन दोनों का मिक्सअप कर लीजिए। जब दो सतहों के बीच, दो सतह कुछ भी हो सकती है, जैसे ये मार्कर है इस पर रखा है तो इसकी एक सतह ये और एक सतह ये, इनके बीच में जब सापेक्षिक गति हो, कैसी गति हो? सापेक्षिक मतलब रिलेटिव। सापेक्षिक का मतलब ये जैसे ये रुका है तो ये चले, या ये रुका है तो ये चले, या अगर दोनों चल रहे हो तो इनके बीच में कुछ ना कुछ सापेक्षिक वेग निकल के आए। अब ये तो हो गया कि क्या क्या हो सकता है, क्या ना हो? ये ना हो कि ये भी चल रहा हो और ये भी चल रहा हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये है कोई A, ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हो इस दिशा में, और दूसरा है B जो कि रुका हुआ है, ठीक। तो इसके सापेक्ष इसका वेग कितना होगा? 10। ये VAB क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षिक वेग। तो गति की बात आ रही है तो कौन सी गति घर्षण में काम करती है? सापेक्षिक गति, ठीक है ना। तो सापेक्षिक गति के लिए आपको पहले सापेक्षिक वेग समझना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो दिक्कत कब आएगी? अगर ये भी 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ चलने लगे इसी दिशा में, तो जब आप इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो VAB का फॉर्मूला होता है VA माइनस VB। 10 माइनस 10 करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि गति हो रही है तो घर्षण लगेगा, इस केस में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट, जैसे एक ट्रेन में दो लोग जा रहे हैं तो बाहर वाले को देखने में क्या लगेगा कि दोनों जा रहे हैं, लेकिन जो अंदर दोनों बैठे हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष किसमें है? विराम में है। तो कौन सी गति होनी चाहिए? सापेक्षिक गति। तो जब दो पृष्ठों या दो सतहों के बीच सापेक्षिक गति होती है तो उसका विरोध करने वाला एक बल होता है जिसका नाम क्या है? घर्षण। इसका नाम क्या है? घर्षण। जैसे मान लीजिए ये जमीन है, फर्श है, इस पर एक ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है? m। अब अगर आप चाहें कि इस ब्लॉक को हम इधर खिसकाएं F फोर्स से, तो ये जो सतह है इसकी दोनों की जॉइंट सतह, ये जिसपे ये ऐसे रखा हुआ है, ये एक बल लगाएगी इस गति के विपरीत, क्योंकि क्या करना है? इसका विरोध करना है। इस गति का क्या करना है? विरोध। ये बल चाह रहा है इसको कहाँ ले जाए? इधर। ये बल चाह रहा है, तो सीडीएस वाले हो ना यार। कहाँ सीडीएस, कहाँ ये सब फिजिक्स नीट। अब लिख देंगे सीडीएस तो सीडीएस वो थोड़ा ना जाएगा, है कि नहीं? सीडीएस तो सिलेबस मालूम है ना, तुम तो पढ़ रहे हो तो तुमको मालूम ही होगा कि इन सब का कोई मतलब नहीं है। एनडीए तक भी समझ में आता है, सीडीएस तो आराम करो, प्रस्थान करो। भीड़ बढ़े लेकिन ऐसी भी ना बढ़े कि लड़के का शुद्ध शुद्ध नुकसान हो जाए। 1 घंटा बैठ के क्या करेगा बेचारा? और तो कोई सीडीएस वाला नहीं है, तो एनडीए वाले होंगे। एनडीए सीडीएस में अंतर है।
है ना, वही अंतर है जो पीसीएस और आईएएस में है, ठीक है, वही डिफरेंस है। हाँ, तो आपने फोर्स लगाया तो आप चाह रहे थे कि ये मास जो है, ये जो पिंड है, ये कहाँ जाए, इधर जाए, लेकिन इनके पृष्ठ के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा जो चाहेगा कि ये वहां ना जाए, यानी कि इसका क्या करना है, अपोज। तो एक बल लगेगा यहाँ जिसका नाम है घर्षण बल। घर्षण बल हमेशा क्या करता है, गति का विरोध। कौन सी गति का, सापेक्षिक गति का। अब देखिए यहाँ पर दूसरा चीज भी, दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि जरूरी नहीं कि गति हो रही हो। एक वर्ड यूज करते हैं, टेंडेंसी ऑफ मोशन। क्या यूज करते हैं, टेंडेंसी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने इस पर बल लगाया, लगा रहा हूं, तुम लोग को लग ना रहा होगा नहीं लगा रहा हूं, लगा रहा हूं, लेकिन ये मेज नहीं खिसक रही है। क्यों नहीं खिसक रही है, क्योंकि घर्षण बल लग रहा है जो इसको खिसकने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। अभी ये चल नहीं रही है। देखो अभी एक घर्षण बल वो है जब तक ये चलेगी नहीं तब तक लगेगा, और एक घर्षण बल वो है जब ये चलेगी। और ये जो आवाज आ रही है ना, ये आवाज किसकी वजह से आ रही है, घर्षण की वजह से। तो घर्षण दो तरीके के हैं, बेसिकली तीन तरीके के हैं। एक घर्षण जब वस्तु विराम में हो, मतलब चलने का प्रयास कर रही हो लेकिन चल ना पा रही हो। एक घर्षण वो हो गया, जैसे मैं इस पर बल लगा रहा हूं, कुछ तो लगा ही रहा हूं, एक आधा मीटर, लेकिन ये नहीं खिसक रही। क्यों नहीं खिसक रही, क्योंकि इसको कौन रोक रहा है, घर्षण रोक रहा है। एक घर्षण वो है जब वस्तु बिल्कुल चलने वाली हो, बिल्कुल चलने वाली हो, कि बस आप थोड़ा सा भी अगर आपने ज्यादा किया तो चलने लगेगी। और एक वो है जब वस्तु चल रही हो। ठीक, तो तीन तरह के घर्षण आपको पढ़ने हैं। अच्छा, घर्षण एक बल है, बल एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि की दिशा भी होगी। तो इसकी दिशा हमेशा कहाँ होती है, टेंजेंशियल टू द सरफेस, पृष्ठ की स्पर्श रेखा में। टेंजेंशियल टू द सरफेस, ये सरफेस है, इसकी स्पर्श रेखा में। और हमेशा जो आप बल लगाएंगे उसकी दिशा के विपरीत। क्लियर है। अब देखिए घर्षण तीन तरह का है बेसिकली। एक है स्थैतिक घर्षण, एक है गतिक घर्षण। इसका मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कब हो, जब वस्तु किसमें होगी, गति की अवस्था में। किसमें होगी, गति की अवस्था में। ये कब लगता है, जब वस्तु किसमें हो, विराम की अवस्था में। अब इसी का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है सीमांत घर्षण। क्या है इसका नाम, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, इसको दिखाते हैं एफ के से। ये जो एफ के है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। नॉर्मल फोर्स जान रहे हैं क्या है, कोई वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु पर क्या लगता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ये हाल है सरकारी कोचिंग, कपड़े देख भाई बचे कि नहीं बचे, तो सही का मतलब है। पानी तो ले लूंगा, वो सब ठीक है, बनाओ देख हो गया था बवाल। घटना को देख के मुझे कहावत याद आई। विद्या मंदिर वाले जो होंगे वो जानते हैं कि विद्या मंदिर में अध्यापक है कश्यप जी। तो जानते हो दिवाकर, तो जब हम लोग पढ़ा करते थे विद्या मंदिर में तो क्लास में 6-7 में बहुत हुआ करता था। जैसे टीचर बाहर है तो अपने उसने स्टूडेंट, खास स्टूडेंट को उसका बिल्कुल भक्त होगा, उससे कहेंगे कि जो जो बात करे उसका नाम लिख लेना। ये ट्रेडिशन बहुत चला करता है स्कूलों में। तो एक को उन्होंने कहा होगा नाम लिख लेना। हम लोगों ने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए
हम लोगों ने भी नाम लिखना शुरू किया कुछ अपने पर्सनल दुश्मनों का, मतलब जिनसे दुश्मनी निकालनी होगी कि सर जी से मार खिलाएंगे ने, नाम ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है। अब गुरुजी आए तो हमने पकड़ाया, हमने सब देखी ये लिस्ट है, उन्होंने पहले मिला के दिया है और मिला के देने के साथ उन्होंने एक कहावत सुनाई, जाका काम वही को साजे और करे तो डंडा बाजे, मतलब जिसका जो काम है उसी को करना है। तो ये इंक भरने के लिए कुछ नियम है, ये नहीं कि मार्कर खोला और बस बिल्कुल उड़ेल लिया पूरा। 6-6 बूंदे 7-7 बूंदे हर 10-10 सेकंड के गैप में जब इसमें भरी जाती हैं तब ये काम करता है। तो ये बेसिकली किसका काम है? टीचर का काम है या मैनेजिंग स्टाफ का काम है, कर्मचारी का काम नहीं है। जब कर्मचारी इंक भरते हैं तो इस तरह की घटनाएं होने की संभावना क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो घटना से मैं बाल बच गया, नहीं तो पता चले बाहर निकल के कोई कहते हैं इतना खराब पढ़ाया कि लड़कों ने स्याही फेंक दी। विरोध में क्या फेंकी जाती है? स्याही फेंकी जाती है कि नहीं? हाँ, तुम्हारी क्या पोजीशन है भैया? सही है, सही है। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग नॉर्मल फोर्स की। तो जब आप किसी सतह पर किसी वस्तु को रखते हैं तो नीचे की तरफ इसका भार लगता है mg, और ये सतह इस पर एक बल लगाती है ऊपर की तरफ जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? प्रतिक्रिया बल। नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया बल। किसकी प्रतिक्रिया है ये? इस बल की क्रिया की प्रतिक्रिया, न्यूटन का तृतीय नियम। और नॉर्मल सामान्य अवस्था में n बराबर क्या हो जाता है? mg। हमेशा नहीं, इसको रटना नहीं, बच्चे रट लेते हैं कि n बराबर mg, n बराबर mg। n बराबर mg की कंडीशन है, वो आपको फिगर देख के पता चलेगा कि कब n बराबर mg होगा। हमेशा नहीं होगा n बराबर mg। n को कुछ लोग r भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान देंगे इसको। तो ये जो घर्षण बल है ये क्या है? समानुपाती किसके है? नॉर्मल के। अब आप जानते हैं समानुपाती अगर चिन्ह हटाना है तो एक नियतांक लगाना पड़ता है, उस नियतांक का नाम है म्यू के। क्या है इसका नाम? म्यू के। इसको म्यू के को क्या बोलते हैं? गतिक घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हो गई इसकी बात। अच्छा, ये कब काम करेगा? जब वस्तु किसमें हो? गति की अवस्था में। अब गति की अवस्था में हो, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा गति कितनी तेज है कितनी धीमी है। वस्तु गति की अवस्था में आई नहीं कि उस पर ये वाला घर्षण बल लगा। और ये कैसा फोर्स है? एक कांस्टेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है ये? कांस्टेंट फोर्स। कौन सा फोर्स? गतिक घर्षण। वस्तु जैसे ही गति प्रारंभ कर देती है तो उस पर कौन सा बल लगने लगता है? गतिक घर्षण। और ये नियत है, ये नहीं कि आप बहुत तेज चलाने लगेंगे तो घर्षण बल कम हो जाएगा, कि आप धीमे चलाएंगे तो घर्षण बल चला जाएगा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, अब आइए इधर स्थैतिक घर्षण। इस घर्षण की खास बात ये है, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, स्वतः समायोज, सेल्फ एडजस्टिंग। यानी कि ये एक वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है ये? सेल्फ एडजस्ट, अपनी वैल्यू को क्या करता रहता है? एडजस्ट करता रहता है, बदलता रहता है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी की वैल्यू बार बार बदल रही है तो उसके लिए कोई फॉर्मूला होना असंभव है। भाई फॉर्मूले से तो आप वैल्यू निकालेंगे ना, इसकी वैल्यू तो बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। फिर आता है ये FL। ये जो FL है ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? n के। यहां पर जब आप ये हटाते हैं तो यहां पर नियतांक आता है म्यू s। क्या आता है? कई बच्चे याद कर लेते हैं कि म्यू s n स्थैतिक घर्षण का सूत्र है। गलत है बिल्कुल। किसका सूत्र है ये? सीमांत घर्षण का। स्थैतिक घर्षण का कोई सूत्र नहीं है, क्योंकि वो एक स्वतः समायोज्य बल है। अब इसका जादू देखेंगे थोड़ी देर में। म्यू s क्या है यहाँ पर? स्थैतिक घर्षण गुणांक। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कि जब वस्तु गति में है तब घर्षण ज्यादा लगेगा, कि वस्तु जब विराम में है और आप उसको गति में लाने का प्रयास कर रहे हैं तब घर्षण बल ज्यादा लगेगा? जब विराम में। किसी चीज को शुरुआत करना क्या है? ज्यादा कठिन है, चलने लगी तो फिर क्या है? घर्षण बल कम है। तो ध्यान देंगे हमेशा प्रश्न करते वक्त कि अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो ध्यान देंगे कि म्यू s का मान म्यू के से हमेशा क्या होगा? ज्यादा। जो अच्छे प्रश्न आते हैं उसमें हमेशा दो घर्षण गुणांक दिए रहते हैं, म्यू s और म्यू के। अगर बाई चांस प्रश्न में केवल एक ही दिया है, केवल म्यू दिया है, तो फिर आप उसको दोनों में इस्तेमाल करेंगे। पहचानने का तरीका क्या है कि म्यू s का मान हमेशा क्या होगा? बड़ा। म्यू के का मान हमेशा क्या होगा? छोटा।
म्यूएस क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक ज्यादा, और म्यू के क्या है? गतिज घर्षण गुणांक कम। ठीक, अब इसमें देखिए होता क्या है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए ये, इसके लिए थोड़ा सा लिख लीजिए। यहाँ पे आपने लिखा जब वस्तु विराम में हो, जब वस्तु गति में हो। इसके लिए यूज करते हैं जस्ट अबाउट टू मूव। क्या यूज करते हैं? जस्ट अबाउट टू, मतलब चलने वाली हो, गति प्रारंभ करने वाली हो। जैसे एक तरीके से समझिए बाउंड्री कंडीशन है, बिल्कुल बिल्कुल बाउंड्री पे हैं आप। देखिए होता क्या है, नॉर्मली समझिएगा। मान लीजिए कि इस बेंच के और इस जमीन के बीच में घर्षण बल 10 न्यूटन का है। कितने का है? 10 न्यूटन का। आपने लगाया 1, अभी विरोध करने वाला क्या है? ज़्यादा। घर्षण बल कर क्या रहा है? आपकी गति का विरोध, आप चाहते हैं गति करें। आपने कहा 1 न्यूटन लगाऊंगा, नहीं चलेगा। 2 लगाएंगे, नहीं चलेगा। 3 लगाएंगे, नहीं चलेगा। 9 लगाएंगे, नहीं चलेगा। 10 लगाएंगे तब भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही 10.1 लगा देंगे तो चलने लगेगा। तो वो जो 10 है, वो 10 क्या है? सीमांत घर्षण। कि बस अब अगर जरा सा भी आप आगे बढ़े तो वस्तु क्या होने लगेगी? चलने लगेगी। और जैसे वस्तु चलने लगेगी तो फिर जो घर्षण लगेगा वो कौन सा घर्षण होगा? गतिज घर्षण। क्लियर है? जब वस्तु बिल्कुल विराम में है, जब बिल्कुल चलने वाली हो, मतलब आप जितना घर्षण बल है वहां तक आप पहुंच चुके हैं अब। और जैसे ही थोड़ा सा आपने बढ़ाया तो वस्तु चलने लगी, और जैसे ही वस्तु चलने लगी तो क्या हो गया? वो नोट करें इसको ऐसे ही। तुम लोग का सबका क्यों इंटर पास हो गए सब लोग? क्यों? क्या चल रहा है इस समय? किस चीज का फाइनल? बीएससी फाइनल। कहाँ से? तड़का से। इस बार पेपर हुए नहीं? अच्छा, फर्स्ट ईयर में नहीं हुए थे? कितने % बने? 60। बायो लिए हो? मैथ से हो ना? इस बार 60 मिले तो उस बार के भी 60 जोड़ लिए होंगे, है ना? तुम लोग क्या चल रहा है जी? और हो गया कंप्लीट हो गया। किस साल? इस साल? कहाँ से? नारायणी। बायो या मैथ? पीछे नालायक, इसको लगता है कि हर चीज पर इसी के ऊपर है।
हाँ पीछे क्या चल रहा है इस समय? एसी सेकंड ईयर से कहाँ से? जेएन का जेएन कॉलेज से। महक ये बायो बायो से। कहाँ से? भरोसा से। महक बायो बायो कौन सा ईयर है? फाइनल। बीएससी बायो मैथ बायो। आप लोगों का इंटर है सर। इस साल इंटर है। कहाँ से? सरस्वती विद्या मंदिर। कश्यप जी को आप लोग जानते होंगे। विद्या मंदिर में इस तरह बालिका विद्या मंदिर का कॉन्सेप्ट ना खत्म कर देंगे। आपसे कंपटीशन कर रहे हैं। पहले सिस्टम पहले 5 कक्षा 5 तक था सरस्वती शिशु मंदिर, 6 से 9 तक विद्या मंदिर, फिर शिशु मंदिर नहीं यार थोड़ा पैसा हम लोग और कमाएंगे तो उन्होंने 8 तक कर दिया अपना स्कूल। अब 10 तक हो गया मुझे लगता है हाई स्कूल तक। आपस ही में कंपटीशन चल रहा है। ऐसे लेकिन लड़कियों को नहीं चलता फिर से बनती मगर राजेश को हो गया? सर आपने हाथ से देखी सर आदर्श कह रहा है अब देखिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। हिंदी मीडियम वाले ही ज़्यादा होंगे मुझे लगता है ना? ठीक, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 10 किलोग्राम का क्या है कोई द्रव्यमान है जिस सतह पर रखा है वहां पर स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.3 है और गतिक घर्षण गुणांक कितना 0.2 है। 20 न्यूटन के बल से इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है ज्ञात कीजिए घर्षण बल, मतलब इस पर कितना घर्षण बल लगेगा और इस पिंड का त्वरण कितना होगा। ठीक, तो क्वेश्चन करने के देखिए स्टेप समझिएगा। सबसे पहला स्टेप, ठीक, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको निकालना है क्या, सीमांत घर्षण बल। क्या निकालना है, सीमांत घर्षण बल, क्योंकि सीमांत घर्षण बल ही ये तय करेगा कि आपका पिंड गति में आएगा कि नहीं आएगा। भाई मान लीजिए सीमांत घर्षण बल क्या है, इसकी मैक्सिमम लिमिट, ठीक, अधिकतम मान किसका है, स्थैतिक घर्षण का, मान लीजिए 20 न्यूटन है। तो अगर आप 15 न्यूटन लगाएंगे तो ये गति थोड़ा ना करेगा, तो विराम में रहेगा ना। तो पहले तो आप ये पता लगाएंगे कि क्या हमारा पिंड गति करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए पहले आप ये देखेंगे कि इसकी क्षमता कितनी है रोकने की। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि इसकी क्षमता कितनी है रोकने की। अगर इसकी क्षमता में पता चल गई और हम लगा रहे हैं जितना, अगर हमारा लगाया हुआ बल इसकी क्षमता से ज्यादा है तो ये पिंड गति करेगा, अगर नहीं है तो गति ही नहीं करेगा। गति नहीं करेगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0। एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। फिर बात करेंगे किसकी, घर्षण बल की। चलिए सबसे पहला काम क्या निकालना, सीमांत घर्षण बल। ठीक, सीमांत घर्षण बल के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पहले n, क्या चाहिए होगा n,
एन निकालने के लिए क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि मुक्त पिंड आरेख। नीचे की तरफ इस पर बल क्या लगेगा, 10G, और ऊपर की तरफ ये पृष्ठ कितना लगाएगा, N। क्या ये ऊपर जा रहा है, क्या ये नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा ना। इसका मतलब क्या है कि ऊपर का बल नीचे के बल क्या होंगे, आपस में बराबर। भाई कोई वस्तु गति कब करती है, जब उस पर बल लग रहा हो। कोई वस्तु गति कब करती है, जब उस पर बल लग रहा हो। इस वस्तु पर दो बल लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, और ये वस्तु विराम में है। विराम में कहाँ, ऊपर नीचे की बात हो रही है, ऊपर तो जा नहीं रही है, उड़ी तो जा नहीं रही कि इसको रख दिया यहाँ पे अपने आप उड़ने लगा, या इसको जमीन में रख दिया तो ये बिल्कुल छेद करके जमीन में नीचे चला गया, जहाँ रखा वहीं रखा है। इसका मतलब कि वायु दिशा में जो इस पर बल लग रहे हैं वो क्या है, कुल बल क्या है, शून्य। कुल बल शून्य कब होगा, जब ऊपर का बल नीचे के बल को क्या कर दे, खत्म कर दे। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो n है वो कितना है, 10G। G को 10 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा ये, 100, और ये भी बल है तो इसका मात्रक भी क्या है, न्यूटन। अब क्या निकालेंगे, सीमांत घर्षण, FL म्यू s इंटू n। म्यू s कितना है, 0.3, n कितना है, 100, तो ये आना चाहिए कितना, 30 मीटर। अब ध्यान से देखिए, अधिकतम घर्षण जो इस सतह और इस सतह के बीच में लग सकता है वो 30 न्यूटन है। मतलब 30 न्यूटन तक ये रोके रहेगा, इसको जाने नहीं देगा। तुम लगा रहे हो 20 न्यूटन, तुम लगा रहे हो 20 न्यूटन, तो क्या ये गति करेगा, नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस FL इज ग्रेटर देन F अप्लाइड, मतलब जो बल लगा रहे हैं उससे ये घर्षण बल क्या है, अधिक, इसलिए पिंड गति नहीं करेगा, और जब गति नहीं करेगा तो उसका त्वरण क्या होगा, 0। यहाँ तक तो सब ठीक है। अब मेन चीज आई कि बताइए इस पर घर्षण बल कितना लग रहा है, इस पिंड पर घर्षण बल कितना लगेगा। इस पिंड पर घर्षण बल कितना लगेगा, प्रश्न आपको ये नहीं बताएगा कि क्या निकालना है, वो तो आप डिसाइड करेंगे। 30 न्यूटन लगेगा, और बताएं 20 न्यूटन, और बताएं। हाँ बाबू दिवाकर, कितना लगेगा इस पर घर्षण, भजन तो लगा हो रहा है कि 10 न्यूटन। और बताएं पीछे, हाँ राजकुमार बताओ, 30, 20, और इस पे 20, हाँ 30, अच्छा 10 लगेगा। 30 वाले कितने हैं, हाँ हाँ बताओ, नीट की तैयारी कर रहे हो, कब से कर रहे हो, कोचिंग आना है, नीचे से भेजा गया है, आओ फिर। क्या नाम है, सुरेंद्र, कहाँ के रहने वाले हो, भगवा सुमेरपुर। ट्रेन पकड़ के आ रहे हो, बस से, ट्रेन से, बैठ जाओ आराम से। पहली बार आए होंगे, 2-3 बार आ चुके हो, कब आए हो, एक बार जब प्रोग्राम था तब आए होंगे, नहीं आए थे, चलो कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो इस समय, इंटर पास हो गए, क्या चल रहा है, ITI चल रहा है, नीट भी चल रहा है, अरे बढ़िया है। चलिए, हाँ घर्षण बल कितना लगेगा, 30, बढ़िया। एक ने बोला 30, एक ने बोला 20, कोई ना सही हो ही जाएगा। 30 वाले हाथ उठाएं जरा जल्दी से, 30 वाले दाएं हाथ उठाएं और 20 वाले बाएं हाथ उठाएं। छोड़ देता 30, 1 2 3 4, 4 5 6 7 10 वाले जरा क्या दोनों हाथ उठाएं।
यार अभी उसमें भी उठाए थे इसमें भी उठाए। नहीं बाया है ना, बीच में। हाँ हाँ हो गया, 10 वाले दोनों हाथ उठाए। ये क्या हुआ, जोरदार सिक्सर है कि नहीं, दोनों हाथ उठ गए। चलिए हाँ 30 वाले बताएं 30 क्यों है। हाँ बताओ राजकुमार। अभी निकाला। अब देखिए अभी हमने जो इसका मुक्त पिंड आरेख बनाया था वो y दिशा में था, जरा x दिशा में बना के देखते हैं। घर्षण बल हमेशा कहाँ लगता है, लगाए हुए बल की विपरीत दिशा में लगता है कि नहीं। चलिए बढ़िया, इधर देखिए जरा, ये है आपका पिंड, इसका द्रव्यमान है m, यहाँ रखा हुआ है, इस पर यहाँ आपने लगाया है 20 न्यूटन और आपके अनुसार यहाँ पर घर्षण बल लग रहा है 30 न्यूटन। सही है। अभी निकाला, आपने ये भी देख लिया है कि ये पिंड गति नहीं कर रहा, देख लिया है कि ये पिंड गति नहीं कर रहा। तो मुझे ये बताइए कि एक पिंड यहाँ पर रखा हुआ है जिस पर इस दिशा में 20 न्यूटन का बल लग रहा है और इस दिशा में 30 न्यूटन का बल लग रहा है, तो क्या ये विराम अवस्था में रहेगा, गति की अवस्था में रहेगा। क्यों दिवाकर, गति में रहेगा। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। कंट्राडिक्शन जानते हैं, मैथ नहीं सुना कभी कंट्राडिक्शन, बीएससी मैथ वालों ने तो सुना होगा। मैथ में थ्योरम प्रूव करते हैं जब, तो क्या करते हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज। तो जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो जो हमने माना था वो गलत माना था, तो जो नहीं माना था वही सही है। ये हमारा मानना गलत। इसको कंट्राडिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंटर में नहीं है मैथ में होगा। ये वाला प्रोसेस फॉलो हुआ है कि नहीं, प्रोसेस ये फॉलो किया होगा ना, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। जो प्रूफ करना होता है उसका अपोजिट मान लेते हैं, जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट माना और उसको प्रूफ करने गए तो देखा कि ये गलत है, तो फिर बताते हैं कि ये कंट्राडिक्शन हो गया। मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था, जो हमने माना था उसका उल्टा क्या है, सही है, और उसका उल्टा क्या है जो प्रश्न में पूछ रहा है। तो अभी अभी आपने देखा, आप ही ने कहा कि भैया इसका त्वरण क्या है, 0, त्वरण 0 है यानी कि ये विराम में है। और अब आप कह रहे हैं कि ये क्या करेगा, गति करेगा। सीधी सी बात है, इधर से कोई खींचेगा 10 न्यूटन से, इधर से कोई खींचेगा 5 न्यूटन से, तो कहाँ गति होगी, इधर से कोई खींच रहा है 30 न्यूटन से, इधर से कोई खींच रहा है 20 न्यूटन से, कहाँ भागना चाहिए इसको। कितनी मजेदार बात है, देखिए इस मेज को आप खींच रहे हैं कितने न्यूटन से, 20 न्यूटन से, और मेज भाग रही पीछे कितने न्यूटन से, 30 न्यूटन से। अगर क्या ये संभव है कि इस मेज को मैं यहाँ खींचूं और ये मेज वहां भागने लगे। अगर ऐसा होने लगेगा तो आप अपना घर बार छोड़ के भाग जाएंगे। जिस दिन आपने कुर्सी को ऐसे खींचा और कुर्सी वहां भागने लगी, होगा कि नहीं होगा। अगर कुर्सी को आप यहाँ खींचे और कुर्सी वहां भागने लगी, इसका मतलब घर में क्या है, तुम्हारे अनुसार है भूत, तुम्हारे अनुसार भूत है, तो फिर तुम कैसे इसको भगा रहे हो उल्टा। तुमने कहा 30 न्यूटन लगेगा, तुमने कहा मतलब जिन्होंने कहा, जिन्होंने दाया हाथ उठाया था, तो त्वरण 0 है तो बल भी 0 होगा। कौन सा बल, कुल बल। तो यहाँ कुल बल 0 कहाँ है, यहाँ तो कुल बल 10 आ रहा है। 30 - 20 करोगे कितना आएगा, 10। तो इस पर 10 न्यूटन का बल कहाँ लगेगा, इस दिशा में जहाँ बड़ा बल है। तो ये गति कहाँ करेगा, बड़े बल की दिशा में। तो यानी कि इसको यहाँ भागना चाहिए, तुम भगा रहे थे इसको यहाँ, अब भाग रहा है यहाँ, संभव कैसे है। यहीं पर बात आती है कि हमने कहा था जो स्थैतिक घर्षण बल है वो स्वतः समायोज्य बल है। वो अपनी वैल्यू को क्या करता है, एडजस्ट करता है। किस प्रकार एडजस्ट करता है कि अगर पिंड गति नहीं कर रहा है तो वो अपनी वैल्यू को वही कर लेगा जो कौन से बल की वैल्यू है, लगाए हुए बाह्य बल की, ताकि पिंड किस में रहे, विरामावस्था में रहे। ये जो 30 न्यूटन आपने निकाला ये इसकी अधिकतम वैल्यू है। ये अपनी अधिकतम वैल्यू का मतलब अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल ये तब करेगा जब तुम अपनी पूरी शक्ति लगा दोगे। तुम लगा रहे हो 20, तो ये क्यों अपना 30 बर्बाद करेगा, ये भी कितना लगाएगा, 20। अब देखो इसने 20 लगाया और तुमने 20 लगाया, तो इस पिंड पर लगने वाले कुल बल कितने हो गए, 0। कुल बल क्या हुआ, 0। अब ये पिंड किसमें रहेगा, विरामावस्था में। अगर आप 20 ज्यादा लगा देंगे तो क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। इसीलिए जो स्थैतिक घर्षण है, देखो पिंड गति कर नहीं रहा, तो जब पिंड गति नहीं करता तो कौन सा घर्षण बल लगता है, स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या है, स्वतः समायोज्य, अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है।
कैसे एडजस्ट करता है कि पिंड गति ना करे। 20 लगाया था, अपनी वैल्यू को उसने एडजस्ट करके कितना कर लिया, 20 कर लिया, पिंड गति नहीं कर रहा। 30 तो अधिकतम है, वो तो जब तुम 30 लगाओगे तब वो 30 लगाएगा, तुम 35 लगाओगे तब भी वो 30 ही लगा पाएगा, क्योंकि 30 क्या है, उसकी लिमिट है, नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। बस उसकी लिमिट कहाँ तक है, यहीं तक है। तो पहला काम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना, फिर चेक करना कि क्या जो हमारा, अब मैं इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको टेबल में यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, और पहला पार्ट क्या है इसका, घर्षण बल कौन सा लगेगा यहाँ पर, स्थैतिक घर्षण। कौन सा लगेगा, स्थैतिक घर्षण, और वो किसके बराबर होगा, 20 न्यूटन के। इसको करिए, फिर मैं एक चार्ट बनवा देता हूँ, इसकी सहायता से आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर देता हूँ तो जरा पूछ लो एक बार, ठीक है। चलो नहीं सर, लैपटॉप करने के लिए मैं बैग खाली लेके आया था आप जो है आ नहीं रहे। लैपटॉप के लिए नहीं है सब तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है उसमें, फ़ोन में, समझ रहे हो कि नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो जान कितना धीरे बोल रहा है। रिकॉर्ड नहीं होती है, वैसे भी सुनाई नहीं देता तो समझेगा। थोड़ा समझता हूँ क्या है इसका। कोई नहीं बताएगा
स्टेप्स देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को। पहला, सबसे पहले FL ज्ञात कीजिए। सबसे पहले FL ज्ञात कीजिए। दूसरा स्टेप देखिए क्या F अप्लाइड मतलब जो आप लगा रहे हैं वो FL से बड़ा है कि नहीं। यदि पहला केस F अप्लाइड बड़ा हो जाए किससे, FL से, तो पिंड गति करेगा और उस पर गतिक घर्षण F के लगेगा। क्या लिखा है, सबसे पहले FL ज्ञात कीजिए, फिर देखिए कि क्या F अप्लाइड FL से बड़ा है या नहीं। अब यदि F अप्लाइड FL से बड़ा है मतलब जो आप बल लगा रहे हैं वो सीमांत घर्षण बल से बड़ा है तो पिंड गति करेगा, और जब पिंड गति करेगा तो उस पर कौन सा घर्षण बल लगेगा, F के। अगर बड़ा नहीं है तो पिंड गति नहीं करेगा, जब गति नहीं करेगा तो उस पर कौन सा घर्षण बल लगेगा, स्थैतिक। और स्थैतिक घर्षण बल किसके बराबर होगा, आपके लगाए हुए बल के। जैसे अभी आपने देखा था 20 न्यूटन लगाया था तो 20 का ही क्या मिला था, घर्षण बल, ताकि पिंड किसमें रहे, विराम में रहे। क्लियर है, नोट करें और इसके बाद जो है क्वेश्चन करते हैं। हाँ कहाँ चली गई? अच्छा ठीक है, तो आप देखे रहिएगा। कुछ भी है हो गया, भूख लगी है, भूख लगी है तो पानी पियो लो। 10 मिनट बाद स्पष्ट पता चलेगा, तभी वो तैयार हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, अरे सर कपड़े जब पहन लेना तो उसके बाद गाड़ी चलती है। 10 मिनट बाद आज नहीं करते तो
कैसे से किया साइन करवा देंगे। कैसे से किया शांत रहो, 10 मिनट बाद जब वो गाड़ी में बैठेंगे तो ड्राइवर से कहेंगे कि कहाँ चलना है। अगर ड्राइवर कहेगा कोचिंग चलना है, मतलब अगर ड्राइवर से उन्होंने कहा कि कोचिंग चलना है तो फिर ड्राइवर सूचित करेगा। अगर ड्राइवर से कहा ऑफिस चलना है तो भी सूचित करेगा, फिर हम आपको सूचित करेंगे। ठीक है, नोट हो गया ये? मतलब तुम लोग इतने जो है जिसे बोलते हैं तो एक संस्कृत में दोहा है ना, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति सुंदर मुनि सबकी यही रीति। केवल जो है ऐसे बैठे हो कि वो आए और हाथ में ऐसे रख दें और हम जो है कहें धन्यवाद, पढ़ ले नीचे जा जरा ऑफिस में, जो सबसे पहले नंबर पे ऑफिस है वो हृदय का ऑफिस है, उनसे जाके कहिए कि क्या है भैया लंच वंच की व्यवस्था नहीं है जो है लंच की व्यवस्था कराइए, नहीं जा रहे लैपटॉप में मिलेगा सबसे ऊपर आ जाएगा। प्रश्न करो, नहीं तो एक तो कैप्सूल में दे रहा हूँ तुम लोगों को तुरंत। नंबर लगने वाला चलिए हल करिए। हल कर बेटा, काफी देखने आ रहा हूँ। चरण 0। दिक्कत यही है ना कि यहाँ डंडा रहता नहीं है, ये अपनी कोशिश होना नहीं कि यहाँ डंडा हो। बात में जाए जो जो स्टेप लिखे थे उसी स्टेप की सहायता से आगे हल करिए। गलत है, गलत है। और किसने बताया? 3 मीटर टैलेंटेड है, लग रहा है सही है इसका आंसर। त्वरण बताया और घर्षण बल सही है। घर्षण 10 और त्वरण 30 10 मीटर और 3 मीटर आ रहा है, सुन के तो नहीं आ रहा, करके आ रहा है। बगल वाले से जब पूछो। तुम लोग शुरू में आते रहो पढ़ने ना, उसके बाद तुम लोगों ने बंद कर लिया। तुम लोग एनडीए में थे ना? एनडीए की क्लास चली है नहीं सही से। इस बार फिर भरे हो कि नहीं भरे हो? इस बार नहीं भरे, इस बार नहीं भरा। और त्वरण कितना आ रहा है? तो तुमने एफ लिमिटिंग निकाला होगा 20।
कितने का लिया था? 20 का। तो त्वरण बताओ। ये बड़ा इस साइड का पीछे सबसे क्यों आया? क्या आया? नरेंद्र तो ये ज़्यादा है ना, इस वजह से ये हो गया। इसलिए जब ये ज़्यादा होगा तो त्वरण क्यों लगेगा। होगा? इनमें में गलती हो रही है। बगल वाले से पूछ जरा, क्यों क्या पोजीशन है? कर रहे हो तुम्हारा आगे क्यों? बुलाओ जरा। क्या नाम है? संजय आया? कर रहे हैं। हाँ प्रियांशु हो गया? हो गया? किसकी सहायता से? इसकी सहायता से चरण बस बराबर। बाकी अपनी अब सहायता बराबर से। है ना? बराबर है ना? हमें निकाला था। दिवाकर आया? ये बराबर F अपॉन बीस अपॉन लखारी चल रही चाची चाची मैं बता रहा हूँ ना, बगल वाले में देखते थे। दोनों लोग चुप जाओ, तुरंत आ गए। तुरंत हड्डी ना निकाल बेटा, मेरे नहीं लगना है। ऐसे ऐसे सुधर मूर्ख नहीं बनना है। साथ ग्रहण करो। मैं बता रहा हूँ ना, करो क्या है भाई। क्या लिखा है? सर मैंने भी लिखा ही है। यहाँ क्या होगा? सेकंड यहाँ क्या होगा? प्रति सेकंड इस बाइक के सर इसने भी नहीं लिया सर। ये मान लो अब नहीं ये बताओ कि तुमने सुन लिया कि 3 आना है, तो तुमने a बराबर 30/10 लिखा, 0 से 0 काटा और 3 लिख दिया। ऐसे कहते हैं इंडियन देखिए पहला स्टेप क्या कह रहा था कि एफ लिमिटिंग निकालो। एफ लिमिटिंग के लिए तुमको एन चाहिए, इसका तुम क्या बनाओगे? फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये 10 kg है, तो इस पर नीचे क्या लगेगा? 10g, और ऊपर क्या लगेगा? n। n बराबर आएगा 10g। n बराबर यानी कि 10 × 10 कितना हो गया? 100 न्यूटन। फिर क्या निकालते हैं? एफ लिमिटिंग म्यू एस इंटू एन कितना आएगा? 20 न्यूटन। पहला स्टेप क्या था? एफएल निकालना। फिर दूसरा स्टेप चेक करना है कि क्या एफएल एफ अप्लाइड से बड़ा है या छोटा। तो क्या लिखेंगे? सिंस एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफएल सो बॉडी विल मूव। इसको रोकने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 20 न्यूटन। आप लगा कितना रहे? 40 न्यूटन। तो यानी कि बॉडी क्या करेगी? चलेगी। बॉडी क्या होगी? मूव करेगी। और जब बॉडी मूव करती है तो उस पर जो घर्षण बल लगता है वो कौन सा होता है? गतिज घर्षण। एफ के बराबर क्या होता है? म्यू के इंटू एन। तो एफ के बराबर म्यू के कितना है? 0.1 और ये कितना है? 100। कितना आएगा? 10 न्यूटन। अब जरा ध्यान से देखिए, जब बॉडी चलने लगती है तो उस पर जरा देखिए, अब एक्स दिशा वाले बल लगाइए। इधर लग रहा है कितना? 40। घर्षण बल क्या करता है? गति का विरोध। तो ये 40 बल से इधर जा रहा होगा, तो इसने 10 का इधर बल लगाया इसको रोकने के लिए। तो इस पर इस दिशा में कितना बल लग रहा है? 10 न्यूटन। तो ध्यान दें, त्वरण निकालने के लिए आप यूज करते हैं एफ नेट बराबर
m इंटू ए, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आप चाहें तो इसको न्यूटन का सेकंड लॉ भी बोल सकते हैं, हालांकि ये न्यूटन का सेकंड लॉ है नहीं। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन, F बराबर ma। इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों कहते हैं, क्योंकि केवल इस इक्वेशन से आप मोशन में जब कोई बॉडी होती है तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है सब निकाल सकते हैं। फोर्स मालूम है, मास मालूम है, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो जब कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास यही चीजें होती हैं, क्या, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों इस इक्वेशन से निकल सकती है, इसलिए इसका नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। एफ नेट बराबर ma। एफ नेट का मतलब बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है जो उसके मोशन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो दो फोर्स लग रहे हैं, 40 और 10। नेट फोर्स कितना होगा, 40 माइनस 10, कितना होगा, 40 माइनस 10 बराबर m कितना है, 10 और a, तो 30 बराबर 10a, 0 से 0 गया तो a बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लें। हो गया, सुखवीर नाम है ना तुम्हारा, हो गया, आया? नहीं सर, अब मैं फोन पे करवाऊंगा। क्यों? हाँ, इसने लिख लिया था 30/10, 30/10 समझ में आ रहा है? मिटाएं? अब इस बार अपनी तरफ से करिएगा, सहायता लेके नहीं। पेन चला ले, और दिमाग में चलाओ। जब एक बार खा चुके हो तो इसका मतलब है कि पेन चलाना है। ओवर स्मार्टनेस में गलती ही होनी है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस ना दिखाएं, क्वेश्चन सॉल्व करें कॉपी में। जिसका हो जाए वो बताए नहीं अभी, पहले कुछ लोगों को कर लेने दें। हो गया, दोनों हो गए। घर्षण बल निकालिए, फिर त्वरण निकालिए।
हो गया? कितना आ रहा है आंसर बताओ? 20 न्यूटन आ रहा है मतलब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ रहा है। 3। सही है। जिनका ना आया हो वो लोग करें, सेम क्वेश्चन है। सबका आ गया? जी आ गया? 20 न्यूटन और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी सर। सबका? ठीक। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। हाँ बताओ, किस क्लास में हो? यही के लिए क्या लिए हो हाथ में? क्या? हाथ में क्या लिए? आई कार्ड। आओ इधर। क्लास मेरा रखता बांधा। चलिए बनाइए, क्वेश्चन नोट करिए। हाँ चमक रहा है। अब देखिए ध्यान से, जब ये वाले क्वेश्चन आ जाए इंक्लाइंड प्लेन वाले, देखो इस बॉडी का वेट हमेशा कहाँ लगता है? बिल्कुल नीचे। कितना लगेगा? 10 g। ठीक। अब आप इस बार 10 g को n के बराबर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो n है वो यहाँ नहीं लग रहा, n हमेशा लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर, n लग रहा है ऐसे। और इस बार ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है कि आप इनको क्या कर ले जाएं, बराबर कर ले जाएं। क्लियर है? तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये इस लाइन को क्या करिए, आगे बढ़ाइए और ये वाला एंगल फाइंड करिए। कितना आएगा? ये एंगल कितना आएगा? कितना?
आप कॉमन सेंस के हिसाब से 30 आएगा, कोई बताए कैसे आएगा। तो सर ये 90 हो जाए, ये क्या हो गया 90, 90 वाले थीटा हो जाए। ये 90 माइनस 30, 90 माइनस थीटा मतलब 60 हो जाएगा। और देखिए ये सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर, तो पूरा एंगल कितना है 90, 60 ये लेगा तो ये कितना बचा 1 अब देखिए ये mg इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है 30, तो इसका कंपोनेंट यहाँ जाएगा क्या mg, यानी कि 10g cos 30। मालूम है कि नहीं रिजोल्यूशन, जैसे ये कोई वेक्टर a होता था और इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता था तो यहाँ क्या जाता था a cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर a sin थीटा। ठीक, तो इधर ये 10g का कंपोनेंट यहाँ कौन सा जाएगा 10g cos 30 और इस 10g cos 30 के परपेंडिकुलर क्या जाएगा 10g sin 30। अब देखिए ध्यान से, इसमें आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपने इसको कहाँ रख दिया इस इंक्लाइंड प्लेन पर। अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर तो जा नहीं रहा, नीचे तो जा नहीं रहा, मतलब ये फोर्स किसके बराबर होगा इस फोर्स के। mg का काम खत्म है, आपने mg के 2 पार्ट कर लिए, एक इधर और एक इधर। अब ये फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन ये एक फोर्स ऐसा है जो चाहता है कि ये ब्लॉक कहाँ चला है नीचे, क्योंकि ये इस पर कहाँ लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये वाला फोर्स को क्या कराएगा नीचे की तरफ स्लाइड कराएगा। जब नीचे की तरफ ये स्लाइड करेगा तो ये जो बीच का क्या है सरफेस है, ये क्या चाहेगा कि मैं इसका अपोज करूं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा एक फ्रिक्शन का फोर्स। अभी आपको चेक करना है कि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्लियर है? तो देखिए आप क्या निकालेंगे इस फोर्स की वैल्यू और आप क्या निकालेंगे यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो ये नीचे आएगा, अगर ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं है तो ये नीचे नहीं आएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को म्यू एस इंटू एन, और इस बार n कहां से मिलेगा यहां से। इस बार जो n है वो किसके बराबर होगा 10g cos 30 के, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो 10 इंटू 10 इंटू रूट 3 बाई 2 कितना हो गया 50 रूट 3 हो गया। अब लगाइए एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला कितना है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.2 और ये कितना है 50 रूट 3, कितना हो जाएगा 10 रूट 3, इतना ही तो होगा। और जरा रूट 3 की वैल्यू रख दो 1.732, तो लगभग मैं मान लेता हूं कितना आया है ये 17 न्यूटन। कितना आया है, अरे ये 50 इंटू 0.2 करोगे तो डेसिमल से 0 खत्म, 5 इंटू 2 10 और रूट 3 की वैल्यू लिख ली और 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 17.32 आएगा। मान लिया लगभग कितना है 17। तो 17 ऐसा फोर्स है जो इसको नीचे गिरने से रोकने वाला है, मतलब मैक्सिमम लिमिटिंग। अब आप निकालिए कि क्या ये फोर्स इससे ज्यादा है। अगर ये फोर्स ज्यादा होगा भाई ये हो गया पीछे वाला, लग रहा है क्या नहीं है। चलो देखो इधर ये फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है रोक रहा है, मोशन क्या कर रहा है अपोज कर रहा है, और ये जो फोर्स है ये क्या कर रहा है इसको नीचे ला रहा है। तो हमने देखा कि जो रोकने वाला फोर्स है वो कितना है 17 न्यूटन, बचाने वाला फोर्स कौन सा है ये वाला, और गिराने वाला फोर्स कौन सा है ये। तो एफ अप्लाइड कौन है ये, जरा इसकी वैल्यू निकालिए। तो एफ अप्लाइड कितना है 10g sin 30, तो 10 इंटू 10 और 1/2 कितना है ये 50 न्यूटन। अब क्या लिखेंगे आगे, सिंस F applied is greater than F limiting, so body will move। और जब बॉडी मूव करती है तो उस पर फ्रिक्शन कौन सा लगता है काइनेटिक, F के क्या होगा म्यू के इंटू एन। तो म्यू के कितना है 0.1 और n कितना है 50 रूट 3, तो ये आ जाएगा 5 रूट 3 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो इसका आधा आएगा ही, तो लगभग कितना आ जाएगा 8.5 अप्रॉक्सीमेट है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अरे यहाँ पर 10 था ना 17 आया था, अब 5 है माने उसका आधा, तो ये भी क्या हो जाएगा आधा। ठीक, अब ये फोर्स है जो कहाँ लगेगा यहाँ लगेगा,
ठीक। इस बॉडी पर एक फोर्स यहाँ लग रहा है जिसकी वजह से ये कहाँ जा रहा है, नीचे। रोकने वाला फोर्स क्योंकि ये गति में है तो कौन सा लग रहा है, ये किसका, ये क्या बताने के लिए था, गति करेगा कि नहीं करेगा। तो देख लिया कर रहा है गति कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन आया, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब क्या लगानी है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, एफ नेट बराबर एम ए। ये हमने क्या निकाल लिया, पहला आंसर घर्षण बल निकाल लिया। अब क्या निकालना है, त्वरण। तो एफ नेट इधर जा रहा है ये, तो ये वाला फोर्स क्या है, बड़ा, तो 10g sin 30 और घर्षण बल कितना है 8.5 बराबर m कितना है 10 और a तुमको निकालना है। तो 10g sin 30 कितना रहा था 50 माइनस का 8.5 बराबर 10a कितना हो जाएगा ये 41.5 इज इक्वल टू 10a। तो a इज इक्वल टू 4.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे बताने का मतलब केवल ये था कि n इज इक्वल टू mg रट नहीं लेना है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है। जैसे यहाँ पर n क्या है, mg cos थीटा के बराबर। क्लियर है, हाँ बालक कोई समस्या, ठीक है, छाप लें। एक बार भैया और लोकेशन लीजिए। अरे लड़के मेरे तरीका मचा रहे हैं सब सुबह से बिना खाए पिए बैठे, 6 बजे से कोचिंग पढ़ रहे हैं, फिर सब यहाँ चले आए। और क्या भैया,
नीचे इन्फॉर्म कर देता हूँ। नीचे आपने बताया, नीचे आप क्या बताएंगे? नोट हो गया?